Let's start with the topic signal to quantization noise ratio. It is in continuation with the topic that we did last week, quantization. ठीक है? Last week we started off with the topic signal sampling and then its quantization. ठीक है? So you all agree कि sampling के बाद we have still infinite possible amplitude levels to address. ठीक है? आप सारे synchronous हैं, मेरे साथ synchronized हैं या नहीं? ठीक है? Okay, let's have a flashback कि we started communication system few months ago. ठीक है? उसके बाद हमने कुछ चैप्टर्स किए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फिर चैप्टर 5 रिसेंटली हमने कंप्लीट किया एंगल मॉड्यूलेशन. ठीक है? एंगल मॉड्यूलेशन के बाद आई टोल्ड यू गाइस कि भाई हमने अब डिजिटल कॉम स्टार्ट करनी है एंड फॉर दैट वी नीड टू कवर सम टॉपिक्स बिफोर वी गो टू द डिजिटल वर्ल्ड. वो जो दो टॉपिक्स हैं वो है नेमली सैम्पलिंग एंड देन क्वांटाइजेशन. ठीक है? सैम्पलिंग यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सो मैनी सेमेस्टर्स, प्रॉब्ली 2 सेमेस्टर्स पहले भी आपने कवर किया हुआ है सिग्नल एंड सिस्टम में भी एंड देन DSP में भी. ठीक है? सो वो हमने क्विकली वी हैव गॉन थ्रू द सैम्पलिंग, ऑल काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, रिकवरी प्रोसेसेस, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू देम बोथ इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. आपने ये सैम्पलिंग प्रोसेस को देख लिया. हमारे पास सैम्पलिंग करने के बाद जो चीज़ आई है विच इज़ डिस्क्रीटाइज्ड in time domain. ठीक है? We have discrete samples in time domain. We have discrete version of the analog signal. However, that discrete version has infinite possible amplitude levels. ठीक है ना? यानी जो sample की जो amplitude level assign है, that is you can say कि कोई भी हो सकता है. Out of any infinite possible sample, out of the infinite possibilities, कोई भी amplitude level हो सकता है. So this is a problem. We need to have finite sample amplitude levels. ठीक है ना? ताकि वो finite amplitude levels को आप bits assign कर सको in the end. आपने bits बनानी है ना, discrete amplitude से bits बनानी है. For that we need a quantizer which is going to round off those amplitude levels to some fixed number of amplitude levels. ठीक है? Defined by the quantizer. Quantizer की example ये आपके सामने, ये we have already seen that in the last lecture. Okay, we have in this particular quantizer we have the spacing between each level is fixed. ठीक है? यानी आप नोट करेंगे ये जो lines है, these are the levels, amplitude levels. Each line is representing a particular different amplitude level. ठीक है? And your incoming samples may not fall on these lines. ठीक है? May or may not fall on these lines. लाइंस पे फॉल नहीं करे तो इसके दरमियान कहीं फॉल करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू राउंड देम ऑफ टू द नियरेस्ट पॉसिबल लेवल. ठीक है ना? जो भी सैंपल आएगा किसी भी स्पेस में, उसके जो नियरेस्ट जो भी लेवल प्रेजेंट होगा उसको वो असाइन कर दिया जाएगा. ठीक है ना? वो वाला लेवल. सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम क्वांटाइजेशन एरर इन दिस प्रोसेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेजर कि how much strength of error is there in this particular process. उस strength को हम कहते हैं quantization noise power. ठीक है ना? ये जो quantization की वजह से जो error आया उसको हम quantization noise कहते हैं and that strength is the quantization noise power. ठीक है? We would like to measure that and we would like to compare it with the signal power. ठीक है? यानी compare to signal power, quantization noise power कितनी है? In other words, we would like to compute a ratio which is signal to quantization noise ratio. ठीक है ना? जिसमें न्यूमरेटर में सिग्नल पावर होगी और डिनोमिनेटर में नॉइस पावर होगी, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर. लास्ट टाइम फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, विटनेस की थी कि जो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर्स हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर्स हैव दिस फीचर जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्पेसिंग होती है बिटवीन द लेवल्स. ठीक है? तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर्स कैन बी ईजिली डिज़ाइंड. उनकी फिक्स स्पेसिंग होती है लेवल्स के दरमियान. दे कैन बी इजीली डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड. सो वी वुड लाइक टू यूज़ दैम कंपेयर टू अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर जिसमें spacing can be different at different points in the whole region of the quantization. ठीक है?
तो वो डिफ़िकल्ट होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है, ये यू कैन सी हियर द स्पेसिंग इज़ स्मॉल इन बिटवीन, और फिर ये एज वी मूव ऑन स्पेसिंग इंक्रीज़ करती जाती है बिटवीन द नंबर ऑफ लेवल्स। ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र की पर्टिकुलर एग्जांपल एक सामने आपकी है कि दैट्स हाउ द लेवल्स आर प्लेस्ड इन द क्वांटाइज़र। से यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटाइजेशन का एरिया है, उसमें हायर एम्पलीट्यूड्स में कम नंबर ऑफ लेवल्स है और लोअर एम्पलीट्यूड्स में ज़्यादा लेवल्स की डेंसिटी है प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र? बिफोर वी स्टार्ट दिस डेरिवेशन हम ये देख लेते हैं कि व्हाई वी नीड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ये इसके बारे में कुछ बताया था मैंने लास्ट टाइम। ओके, नॉर्मली हमारा जो स्पीच सिग्नल होता है जो हम बोल रहे हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है कि आपके जो लो एम्पलीट्यूड्स होते हैं उनकी अकरेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। यू कैन सी हियर कि दिस इज़ द वाई एक्सिस विच इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द, और इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, और ये जो एक्स एक्सिस है ये एम्पलीट्यूड्स हैं नॉर्मलाइज्ड विद द RMS वैल्यू ऑफ द स्पीच सिग्नल, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड एम्पलीट्यूड्स। तो यू कैन सी हियर कि जो लो एम्पलीट्यूड्स हैं नियर ज़ीरो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जो हायर एम्पलीट्यूड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है ना। ये आपको ग्राफ से पता चल रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र है वो तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अपार्ट है लेवल्स, लेट्स से समथिंग लाइक दैट, और ये दरमियान वाला पॉइंट है 0x, 0 पॉइंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज़ द एक्सिस, ये 0 पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर PDF, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के ये जो लो एम्पलीट्यूड्स हैं इस रीजन में सैम्पल्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, राइट। और जो हाई एम्पलीट्यूड्स हैं उसमें इक्का दुक्का सैम्पल लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट कुड बी, ठीक है ना, पॉसिबल सिनेरियो। तो क्या होगा कि ये तमाम जो डाटा है आपका, मोस्ट ऑफ द डाटा वो इन्हीं 1 2 3 4 लेवल्स बार बार उनको असाइन हो रहे होंगे, यही 4 लेवल्स असाइन हो रहे होंगे, एंड रेस्ट ऑफ द लेवल्स आर बीइंग अनयूज्ड, ठीक है ना। तो दिस वे यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एरर, ठीक है जी। क्वांटाइजेशन के बाद जो असाइन होता है ना लेवल, ये वो है राउंड ऑफ करके जो असाइन करते हैं वो ये है, ठीक है ना, राइट। तो अभी किसी को कोई इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं है ताकि हम फिर आगे जाएं, राइट। दीज आर द लेवल्स जो कि क्वांटाइजेशन के बाद असाइन होते हैं, और ये रैंडमली इनकमिंग सैम्पल एम्पलीट्यूड्स हैं जो कि नॉट नेसेसरली इस लेवल के ऊपर फॉल करें, कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द PDF ज़्यादातर एम्पलीट्यूड्स इन फ्यू लेवल्स के दरमियान फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। मींस के इन तमाम एम्पलीट्यूड्स को आइदर ये इनमें से चारों में से कोई ना कोई असाइन हो रहा होगा एट वन टाइम, और रेस्ट ऑफ द लेवल्स आर रेयरली यूज्ड, ठीक है। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है तमाम लेवल्स की, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ लेवल्स जो कि हाई एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड वी कैन लेट्स से इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल्स जो कि लो एम्पलीट्यूड्स को कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली मैं फर्दर इनको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, साइन टू बी प्रिसाइज इस तरीके से कर सकता हूँ, राइट, कि डेंसिटी लोअर एम्पलीट्यूड्स की ज़्यादा हो जाएगी। सो आई कैन कैप्चर मोर डाटा, आई कैन असाइन मोर डाटा, राइट, टू द नंबर ऑफ लेवल्स। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है एक्चुअली, ठीक है, बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। इस किस्म की चीज़ें डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, ठीक है। सो वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर दैट। हमारे पास एक अल्टरनेटिव है कि हम किस तरीके से फिर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। व्हाट वी डू कि इंस्टेड मैं ये इसको स्क्वीज़ आउट कर दूं नंबर ऑफ लेवल्स को, मैं क्या करता हूँ कि फिक्स्ड ही स्पेसिंग यूज़ करता हूँ क्वांटाइजर्स के लेवल्स के दरमियान। आई यूज़ इन अदर वर्ड्स आई यूज़ अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, बट आई चेंज द PDF ऑफ माई स्टैटिस्टिकल डाटा। ये जो PDF है ना, आई चेंज इट, मैं इसको चेंज करता हूँ। किस तरीके से? आई पास इट थ्रू अ फिल्टर यू कैन से, और अ ब्लॉक which changes the probability density function of my speech data. वो उसको यूनिफॉर्म बना देता है such that कि
मेरे स्पीच सिग्नल्स की इन तमाम लेवल्स के ऊपर आने की अकरेंस इक्वली लाइकली हो जाए, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स मेरे स्पीच सिग्नल जो है कॉन्सेंट्रेटेड है उसको स्प्रेड आउट कर देगा ओवर द होल रीजन्स, पॉसिबल रीजन्स, ठीक है ना। तो वो एक कंपाउंडिंग एक ऑपरेशन है विच डज दैट जॉब फॉर यू। इफ these samples are spread out over the whole region, I do not need to squeeze in at the lower region and expand at the higher region. मुझे फिर क्वांटाइजर के स्टेप साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरा इनकमिंग डाटा ही स्प्रेड आउट हुआ हो इक्वली, ठीक है ना, राइट। सो आई गो फॉर दैट ऑप्शन कि मैं स्प्रेड आउट कर देता हूँ, उसे एक फ़िल्टर से पास करता हूँ, नोन एज एक्सपेंशन, और जो उसका इन्वर्स प्रोसेस होता है कंप्रेशन एट द रिसीवर एंड। तो ये दोनों मिल के कंपाउंडिंग बन जाता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों का एक पेयर बनता है, कंपाउंडिंग उसको हम कहते हैं। उसके स्टैंडर्ड्स भी हैं, एक म्यू लॉ और एक ए लॉ के नाम से स्टैंडर्ड्स बने हुए। सो अब हम वी आर गोइंग टू गो बैक टू द सेम पॉइंट कि हम सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो कवर करेंगे। उसमें वी आर एज्यूमिंग कि ये कंपाउंडिंग हो चुकी हुई है, ठीक है, यानी आवर डाटा इज स्प्रेड आउट ओवर द होल रीजन एंड वी आर यूजिंग अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, ठीक है, राइट। तो हम वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि we are using a uniform quantizer and our data is equally likely to be my sample is equally likely to be assigned a particular level out of the quantizer, ठीक है ना, right। So consider we have total n number of levels. Total levels are n. Or each level is delta cube apart. यानी spacing between each level is delta cube. सच दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, n टाइम्स डेल्टा क्यूब, ठीक है। टोटल लेवल्स n है, कैपिटल N, डेल्टा क्यू ईच की स्पेसिंग है, तो टोटल डिस्टेंस ये बन जाता है n टाइम्स डेल्टा क्यूब, राइट। एंड ईच लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय b नंबर ऑफ बिट्स। इन अदर वर्ड्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2⁻b, number of bits per sample level। quantized level क्या है, where v is equivalent to the number of bits per quantized level. If I have 6 levels, so how many bits do I require? If I have 6 levels, so how many bits do I require? At least 3, ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 होगा, right? However, 2 levels आपके unused जा रहे होंगे, but we don't care. हमने तमाम levels at least possible cover करने हैं, ठीक है। So if I have 6 levels, so I need at least 3 bits for their representation. तो उस वक्त b की वैल्यू 3 होगी। So let's assume कि आपके पास ये पीछे एनालॉग डाटा था, उसके बाद ये सैम्पलर है। सैम्पलर ने जो एम्पलीट्यूड असाइन किए वो x हैं, फिर ये x एम्पलीट्यूड्स जाते हैं क्वांटाइजर में से। और ये बन जाता है x बार, जो असाइंड एम्पलीट्यूड है जिसमें एरर आया राउंड ऑफिंग का, वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सो एरर इज़ एक्चुअली x माइनस x बार, ठीक है ना। एक ही बात है, चलो एनीवे, राइट। और x की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
x is n+1 टाइम्स डेल्टा क्यू होना चाहिए। पॉइंट इसके जो सैंपल के बाद आपके पास x आया है वो इन लेवल्स के दरमियान कहीं पे भी फॉल कर सकता है। लेट्स से दिस इज nth लेवल और ये n+1 पॉइंट है, तो इसके दरमियान x आपका फॉल कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो x कैन बी विद इन दिस रीजन, राइट। और जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद हम असाइन करें वो x बार है, ठीक है। This can be either n times delta q or n+1 times delta q. Depending upon if we have done the rounding up or rounding down. Rounding off होता है वर्ड डाउनवर्ड्स आप कह लो। या तो आप इसे ये असाइन करोगे या इसको ये असाइन करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि x किसके करीब है, ठीक है, राइट। सी, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड दिस इज़ द एरर दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन द राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं एरर को, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। एरर कैन बी ऊपर error can be less than or equals to delta q by 2 and greater than or equals to minus delta q by 2। इसको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी आर यस मिड में हम इस तरीके से कर लेते हैं कि लेट्स से ये लेवल है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है ऊपर वाली पॉइंट से और ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। एज्यूमिंग ये आपका सेंटर पॉइंट है 0, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल राउंडिंग ऑफ हो सकती है। अगर जैसे इट्स रीजन में आए तो वो उसको ये वाला लेवल असाइन हो जाएगा, तो मैक्सिमम ये क्या बनता है, डेल्टा क्यू बाई 2 एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है ऊपर से भी। एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक अगेन डेल्टा क्यू बाई 2 हो रहा है, ठीक है ना, माइनस डेल्टा क्यू बाई 2। तो टोटल एरर का आपका जो बन जाएगा वो डेल्टा क्यू बन जाएगा, जो एरर का रीजन है, ठीक है ना। प्रॉबिलिटी ऑफ एरर का जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डेल्टा क्यू बन जाएंगी। इन अदर वर्ड्स माइनस डेल्टा क्यू बाई 2 से लेके डेल्टा क्यू बाई 2 तक यू हैव दी एक्स एक्सिस ऑफ द एरर और वाई एक्सिस में उसकी प्रॉबिलिटी ऑफ एरर आएगी। सिंस इट्स अ रैंडम प्रोसेस तो हम थोड़ा सा ये स्टोकेस्टिक्स को बीच में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो एरर की अकरेंस है ये रैंडम है, ठीक है ना, राइट। Okay, now let me see if you guys remember the probability in stochastics के आपको ये पता था कि previously तो इसकी equally likely distribution नहीं थी speech signal की, now it's equally likely, ठीक है, हमने कंपाउंडिंग से गुजार ली। तो मीन्स के सैम्पल लेवल्स की सैम्पल के जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनकी अकरेंस इन तमाम लेवल्स पे इक्वली लाइकली होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, इक्वली लाइकली हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स यूनिफॉर्म आपके पास एरर आएगी, ठीक है ना। आपके पास जो पीडीएफ होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बिकम्स यूनिफॉर्म क्योंकि तमाम एरर्स की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सेम है, ठीक है, सेम मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मच एरर is same as probability of this much error is same as probability of this much error। ये तमाम errors की probability equally likely and same हो जाएगी, ठीक है। So what if I ask you to plot the probability density function of the error, ठीक है, PDF of the error।
तो क्या होगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, यस, यूं या यूं, किस स्ट्रेट लाइन फ्लैट, और कहाँ से कहाँ तक होगी? कहाँ से कहाँ तक होगी? यस, ठीक है. लेट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर आवर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर. ठीक है. अच्छा, हाउ अबाउट द प्रोबेबिलिटी? ये तो हमने देखा ही नहीं. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम तो होगी, लेकिन क्या होगी? 1 के साथ 0.5 के साथ हो सकती है. हाँ, एग्जैक्टली लेवल्स नहीं, जितना ये रीजन है. हम एरर की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. एरर की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना. डेल्टा क्यू से करेंगे, यस, डेल्टा क्यू से करेंगे. बट ये डेल्टा क्यू कहाँ से आया? क्योंकि ये रीजन आपका डेल्टा क्यू है. जो आप 1 कह रहे हैं ना, वो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, ठीक है ना. इफ़ वी इंटीग्रेट द PDF तो फिर आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 1 ओवर डेल्टा क्यू फॉर द होल रीजन. फॉर दिस होल रीजन, ठीक है ना, राइट. फिक्स्ड यूनिफॉर्म, ठीक है. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एरर?